खबर दें, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी के बाद क्रैश कर गई। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। 1 घंटे के लिए कारोबार रोकना पड़ा। पलक झपकते ही इंडेक्स में 13,000 पॉइंट्स की बड़ी कमी। सरमायाकारों में खौफ की लहर। इंडेक्स 1,44,000 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। जापान स्टॉक मार्केट में 6.93% कमी। कोरियन स्टॉक मार्केट में 8.16% कमी हुई। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 2.56% कमी हुई। मुंबई का सेनेक्स 2.70% कम हो गया। अमेरिका ईरान जंग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी लपेट में ले लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। पलक झपकते ही 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज साल की दूसरी बड़ी मंदी पर कारोबार का आगाज हुआ है। 100 इंडेक्स में 7,322 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद इंडेक्स 1,50,174 की सतह पर आ गया था। लेकिन मार्केट में मंदी का तसलसल बरकरार रहा और 100 इंडेक्स एक मौके पर 9,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी भी देखी गई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1.5 लाख की सतह से भी नीचे आ गया। और अब हम ये देख रहे हैं कि चूंकि KC 30 इंडेक्स में भी 6.5% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है और कारोबार को कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता हफ्ते भी हमने देखा था। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जब 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी मार्केट में रिकॉर्ड की गई थी, उस वक्त भी कारोबार को मुअत्तल किया गया था। और एक हफ्ते का जायजा लिया जाए तो मार्केट में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई थी। और आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और आज मार्केट में एक ही दिन में 9,500 से ज्यादा पॉइंट्स निकल गए हैं। मार्केट ने कई नफसियाती हदें गंवाई हैं। इस हवाले से देख रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि चूंकि मशरिक़ वस्ता में जंग का आलम है, उसके पाकिस्तान पर असरात देखे जा रहे हैं। जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया और यकीनन इसका इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट आएगा। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इसके नरगे में आया और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में का रुझान देखा जा रहा है। चंद ही लम्हों में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। जी, पाकिस्तानी मईशत का अहम दिन। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। माहिरीन की अक्सरियत की राय के मुताबिक शरह सूद बरकरार रहने का इम्कान। शरह सूद 10.50% पर बरकरार रहेगी। 92% माहिरीन की राय। आलमी कशीदगी और तेल की कीमतों में इजाफा। मॉनिटरी पॉलिसी पर असरात का जायजा। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 25% इजाफा। महंगाई बढ़ने का खदशा। आलमी सतह पर पेट्रोल और डीजल 49% तक महंगे। मुआशी दबाव भी बढ़ने लगा। सर्वे रिपोर्ट में डॉलर 280 से 285 तक रहने की पेशगोई कर दी गई। खित्ते की कशीदगी से तजावुजात और मईशत मुतासिर होने का खदशा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। देखिए, पाकिस्तानी मईशत का अहम दिन स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कमेटी के इजलास की सरबराही कर रहे हैं। कमेटी मौजूदा आलमी सूरत हाल समेत माशी आदमशुमार का जायजा ले रही है। जायजे के बाद प्रेस रिलीज के जरिए मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी होगा। टॉप लाइन रिसर्च ने बताया कि बनल की राय में शरह सूद 10.5% करीब बरकरार रहेगा और सर्वे में देखा जाए 6% की राय में शरह सूद में 25 से 50 बेसिस पॉइंट इजाफा तवक्को कर रहे हैं, जबकि 2% की राय में शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट इजाफा हो सकता है। बुनियादी वजह यह है कि अभी मार्केट मकान पर कीमतें बढ़ रही और पाकिस्तान में भी पेट्रोल जो है 55 रुपए और डीजल 55 पर महंगा हुआ है, उसकी वजह से महंगाई की रफ्तार बढ़ सकती है। और यहाँ पे माहिरीन का कहना है कि इन खतरात की वजह से आगे मार्केट में देखा जा रहा है कि असरात जो पाकिस्तान पर पड़ेंगे तो महंगाई की रफ्तार बढ़ेगी। और स्टेट बैंक तक मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो है जो महंगाई को कंट्रोल करने की शरह सूद बढ़ाता है। इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी की बात की जाए तो बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि अगर आप जो कम नहीं करते तो शरह सूद 10.5% बरकरार रखें, इसमें इजाफा ना करें। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही रही तेल की कीमतों में कमी की पहली झलक। आलमी मार्केट में हलचल। G7 वज़राए खजाना का हंगामी इजलास। खाम तेल की कीमतें गिरने लगी। अमरीकी खाम तेल 115 से 101 डॉलर की बैरल पर आ गया। अमरीका और दीगर ममालिक ने खाम तेल के ज़खायर खोलने की हमायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं। अशरफ खान बताइएगा। जी, देखिए, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है। मशरिक़ वस्ता में जारी की जंगी सूरत हाल मार्केट में खाम तेल और लंदन ब्रांड ऑयल 115-116 डॉलर तक पहुंच गया था। अब जो खबर आई है कि G7 वज़राए खजाना का आज हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है और खाम तेल के ज़खायर जो है जारी करने पर गौर किया जाएगा। और ईरान जंग के असरात जो हुए हैं आलमी मंदी में तेल की फराहमी बढ़ाने पर तजवीज़ दे बहस होगी। अमरीका समेत 3 G7 ममालिक ने हंगामी तेल रिलीज की हिमायत कर दी है। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह जो है इजलास में शरीक होंगे। तेल की कीमतों में इजाफे खदशे पर आलमी सतह मुशावरत जारी है। G7 जो वज़राए खजाना IEA के जो
दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। पेश वक्त खान तेल की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। आलमी बाजार में खान तेल की कीमतों में बड़ी वापसी हुई है। खान तेल के सौदे में निकलता खरीदारी के बाद का दबाव देखा जा रहा है। अमरीकी खान तेल $115 से गिरकर $101 फी बैरल तक गिर गया है। लंदन ब्रेंट ऑयल भी $116 से घटकर $105 फी बैरल तक ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये जारी हो जाता है जी तरह के ममालिक की जानिब से खान तेल की इजाफी जो है सप्लाई चेन, तो उससे खान तेल वापसी की तरफ गामजन हो सकता है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोल बचाने के लिए वफाकी हुकूमत की नई स्कीम आज मतवे के। पेट्रोल बहरान से निमटने के लिए बड़े फैसलों की तैयारी, दिफातर के औकात कम और वर्क फ्राम होम की तजवीज़ ज़ेर गौर। वुज़रा और अफसरान के पेट्रोल कोटे की कमी की तजवीज़। पेट्रोल बचत मनसूबा विफाक ने सूबों को एतमाद में ले लिया। कारोबारी औकात महदूद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सिंध हुकूमत का वफाकी फैसलों पर अमल दरामद का ऐलान। हुकूमत आज पेट्रोल बचत की नई पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज सिंध की सूबाई हुकूमत से जो रब्ता किया था, जो मुलाकात हुई थी, उसमें ज़राए बता रहे हैं कि आज उसके तनाजुर में वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम ऐलान किया जा रहा है। और ये पेट्रोल और ख़ासतौर पर आलमी जो सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल है, उसकी पेश नज़र मुल्क में कौमी बचत की स्कीम का ये ऐलान होगा। और वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल बचाने की स्कीम शुरू की जा रही है, जिसके तहत कारोबार का वक्त कम करने की तजवीज़ है। सरकारी दफातर में जो मुलाजमीन के औकात कार हैं उसको भी कम करने की तजवीज़ है। वर्क फ्राम होम लागू करने की तजवीज़ है। वुज़रा, अरकान असेंबली और सरकारी अफसरान के पेट्रोल का जो कोटा है उसको भी कम करने की तजवीज़ दी गई है सूबाई हुकूमतों को। सिंध हुकूमत के ज़राए बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत से ताउन का फैसला किया गया है और वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों को एतमाद में लिया है पहले ही। लेकिन सिंध हुकूमत जो है इंतजार रही है कि वफाकी हुकूमत किस किस्म के SOPs लागू करना चाह रही है, जिसकी सिंध काबीना से फौरी तौर पे मंजूरी ली जाएगी और सिंध हुकूमत उस पर अमल करेगी। जी, आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अवाम का इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं होगा। सरकारी मंजूरी के बगैर किरायों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का किरायों में इजाफे का नोटिस। महकमा ट्रांसपोर्ट को किरायों का असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का अहम इजलास। कहा, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा किरायों में मनमाना इजाफा का जवाज़ नहीं। किरायों में इजाफे का इख्तियार सिर्फ हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट को हासिल है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने पर पुरज़म है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि देखा जा रहा है कि हालिया पेट्रोल पे जो है पेट्रोल में इजाफा देखा गया है। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शरीना मेमन ने इसी पर जो है वो किराए में इजाफा करने का जो है वो नोटिस ले लिया है, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को किरायों का असर-ए-नौ जायजा लेकर जो है वो मुनासिब और मुतवाज़न नई कीमतों का जो वो तयन करने की जो वो सख्त जो वो हिदायत कर दी है। महकमे ट्रांसपोर्ट को किरायों में गैर कानूनी इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ जो वो कार्रवाई का भी जो वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जबकि सूबाई वज़ीर ने ये भी कहा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है उसको जवाब बनाकर जो किरायों में मनमाना इजाफा आवाम पर बोझ के मुतरादिफ है। किरायों में किसी भी किस्म के इजाफे का इख्तियार सिर्फ हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट को हासिल है। जो ट्रांसपोर्टर सरकारी मंजूरी के बगैर किरायों में इजाफा कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से फील्ड में फौरी तौर पर जो है वो चेकिंग मुहिम जो वो शुरू करने की हिदायत भी जो वो जारी कर दी गई है। अवामी शिकायत के अजाले के लिए मौसम निज़ाम जो वो कायम किया जाएगा। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़म और किसी भी इस्तेसाल की जो वो इजाज़त नहीं देगी। जी, अक्सा शाहिद हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, शहर कायद में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को फराहमी यकीनी बनाने के लिए CNG सेक्टर को गैस गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान में तमाम CNG स्टेशन गैर मुआयना मुद्दत तक बंद रहेंगे। ये फैसला घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। शहर में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी है, जिसके तहत सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक गैस बंद रखी जा रही है, जबकि सार्फिन को सहर और इफ्तार के औकात में गैस फराहम की जा रही है। खित्ते की कशीदगी का असर फ़िज़ाई सफ़र पर भी पड़ने लगा। 10 दिन में मशरिक़ वस्ता की 1148 परवाज़ें मनसूख, पाकिस्तान से 102 परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, फ़िज़ाई हदूद की बंदिश, कराची एयरपोर्ट से 44 परवाज़ें मुअत्तल, दुबई, दोहा, अबूधाबी और कुवैत की दर्जनों परवाज़ें मनसूख, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और कतर एयर समेत कई एयरलाइंस मुतासिर, फ़िज़ाई बहरान, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, कई आलमी एयरलाइंस ने महदूद परवाज़ें बहाल करना शुरू कर दी। खित्ते की कशीदगी का असर फ़िज़ाई सफ़र पर भी पड़ने लगा। 10 दिन में मशरिक़ वस्ता की 1148 परवाज़ें मनसूख, पाकिस्तान से 102 परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, फ़िज़ाई हदूद की बंदिश, कराची एयरपोर्ट से 44 परवाज़ें मुअत्तल, दुबई, दोहा, अबूधाबी और कुवैत की दर्जनों परवाज़ें मनसूख, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और कतर एयर समेत कई एयरलाइंस मुतासिर, फ़िज़ाई बहरान, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, कई आलमी एयरलाइंस ने महदूद परवाज़ें बहाल करना शुरू कर दी। मशरिक़ वस्ता कशीदगी का असर, कराची से दर्जनों परवाज़ें मनसूख, कराची से बैरून मुल्क जाने वाली 11 परवाज़ें मुअत्तल, दुबई जाने वाली 3, बेजिंग, बहरीन, रियाद, दोहा, मस्कत, बैंकॉक, अबूधाबी, कुआलालंपुर की एक परवाज़ मनसूख, अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली मुतअद्दिद एयरलाइंस की परवाज़ें भी बंद, लाहौर जाने वाली 5, इस्लामाबाद 3, सखर की 1 परवाज़ मनसूख, मुसाफिर शदीद परेशान। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताएगा। बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को देखते हुए जो फ़िज़ाई हुदूद जो वो ताहाल बंदिश का शिकार है, जबकि काफ़ी एयरलाइंस की जानिब से जो है वो कई परवाज़ों को जो है वो उनके रास्ते जो वो खोल दिए गए हैं, लेकिन अब भी आज भी मुल्क भर में जो है वो 102 परवाज़ें जो है वो मुअत्तल देखी जा रही हैं, जिसमें UAE, बहरीन, कुवैत, कतर समेत जो है वो परवाज़ें शामिल की गई हैं। कराची एयरपोर्ट से आज के रोज़ यानी कल रात 12 बजे से अब तक की बात की जाए तो 44 परवाज़ें जो है वो मनसूख हो चुकी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात की जाए तो 8 परवाज़ें मनसूख हो चुकी है। इसी तरह लाहौर से दुबई, अबूधाबी, कतर, कुवैत, बहरीन जाने वाली 18 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। पेशावर एयरपोर्ट से भी 16 परवाज़ें, मुल्तान एयरपोर्ट से भी 10, सियालकोट से 4, जबकि फैसलाबाद से दुबई और शारजा, जद्दा जाने वाली 2 परवाज़ें जो है वो मनसूख की गई हैं। अब तक 10 दिन जो है वो फ्लाई ऑपरेशन को जो है वो मनसूख होते हुए जो वो हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पे 1148 परवाज़ें जो है वो मौजूद हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को यौमिया $8 मिलियन का जो है वो आमदन जो है वो रिसीव हो रही है। अगर कराची की परवाज़ों की बात की जाए तो कराची से भी बहरीन, कुवैत, कतर और रियाद जाने वाली परवाज़ें जो मनसूख की गई हैं। दुबई जाने वाली आज 3 परवाज़ें जो है मुख्तलिफ एयरलाइंस की देखी जा रही हैं, जबकि कुआलालंपुर जाने वाली और बेजिंग जाने वाली परवाज़ें जो है मनसूख देखी जा रही हैं। बहरीन जाने वाली गुलफेयर की परवाज़ भी मुअत्तल है, जबकि मस्कत और बैंकॉक और अबूधाबी जाने वाली भी मुख्तलिफ एयरलाइंस की परवाज़ें मनसूख देखी जा रही हैं, जबकि अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली जो परवाज़ें हैं लाहौर, इस्लामाबाद और सखर तकनीकी वजूहात के बायस जो वो मनसूख की गई हैं। जी अक्सा शाहिद हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कराची में बैंकों की मुबैना तकनीकी खराबियों के बायस KMC के 15,500 से ज़ायद मुलाजमीन और पेंशन अदायगियों से महरूम हैं। मजदूर रहनुमा जुल्फ़कार शाह का इल्ज़ाम है कि 2 बैंक बर वक्त तनख्वाहें जारी करने में नाकाम रहे हैं, जिसके बायस मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरा मुलाजमीन और पेंशन ने हबीब बैंक की KMC ब्रांच के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान बताइएगा। जी, KMC के 14,000 हाजिर सर्विस मुलाजमीन और तकरीबन 1500 रिटायर्ड पेंशनर्स जो हैं वो ताहाल माह फरवरी की तनख्वाह से महरूम हैं और इस सिलसिले में हबीब बैंक ब्रांच KMC हेड ऑफिस के बाहर जो है वो सजन यूनियन की जानिब से मुजाहरा किया जा रहा है। जुल्फ़कार शाह उसके सदर हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, क्या ज़रूरत पड़ी है आपको इस मुजाहरे की? देखिए जी, हमें मुजाहरे का मामला ये था कि पहले हमारा सिंध बैंक और हुकूमत सिंध से मामला था, वहाँ क्लियर हुआ। जुम्मे के दिन से हमारे 1 अरब 93 करोड़ रुपए हबीब बैंक आ चुके हैं। इनका सिस्टम जुम्मे को काम नहीं किया, हफ्ते को काम नहीं किया, आज पीर हो गया है। अभी तक ये बुज़ुर्ग लोग हैं, ये 1400-1500 लोग ऐसे हैं जिनकी साल की पेंशन है, इनकी पेंशन नहीं हुई। और ये 14,000 ऐसे मुलाजिम हैं जो अभी रिटायरमेंट के करीब हैं और रमज़ान का महीना है और महंगाई इतनी हो गई है, इसमें दफ्तर आना मुश्किल हो गया है। लोग पैसे मांग के, पैदल आके बेचारे अपनी ड्यूटियों पर आ रहे हैं। इंतज़ामिया जो बैंक की इंतज़ामिया है उसका क्या मौक़िफ़? बैंक की इंतज़ामिया ये कह रही है जी हमारा वो सिस्टम सही करने में लगा हुआ है। आज 4 दिन से इनका सिस्टम सही नहीं हुआ। पहले इनका सिस्टम ख़राब होने की वजह से लोगों की पेंशन नहीं हुई, अब तनख्वाह भी रुल रही है और लोग अब आगे जाकर ईद की तनख्वाह 16 तारीख को होनी है, तो अभी ये 9 तारीख हो गई, अभी हमें रेगुलर तनख्वाह नहीं मिली, तो वो कैसे मिलेगी? सिस्टम जो है बैंकों का ख़राब हुआ है, जिसने सिस्टम ख़राब कर दिया है। KMC के 14,000 हाजिर सर्विस और तकरीबन 1500 रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का सिलसिला
जो है वो उनको ना पेंशन मिल सकी है, ना तनख्वाह मिल सकी है। माह फरवरी की 9 मार्च हो चुकी है। फौरी तौर पर किया जा रहा है कि इस अदायगी को यकीनी बनाया जाए। जी नाज़रीन, यूनिवर्सिटी रोड पर गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी के बायस शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर, ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतलका इदारों को शिकायत दर्ज कराई लेकिन मसला हल नहीं हुआ। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। दुआ बताइएगा। जी, मैं इस वक्त कराची के जो है इलाके यूनिवर्सिटी रोड काला बोर्ड की एक सड़क पर मौजूद हूँ, जहाँ पे अगर मेरे कैमरा मैन अजलान दिखा सके तो क्या सूरत हाल है इस सड़क की। मेन ये सड़क है और इसकी सूरत हाल ये है कि 3-4 दिनों से शहरियों के मुताबिक यहाँ पे गंदा पानी जो है वो जमा है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियाँ सवार, जबकि पैदल सवार लोगों को भी, शहरियों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इसी साथ हमारे साथ यहाँ पे जो है एक शहरी भी मौजूद हैं जो कि रिक्शा चला रहे हैं। इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा भाई कि कब से ये सूरत हाल है यहाँ रोड की और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको? ये 3-4 दिन से ये हाल है, कोई पूछने वाला है नहीं। जब भी हम आते जाते हैं, तीसरा दिन है, बहुत मुश्किल हो रही है और गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। आने जाने वाले पैदल का भी रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं कि पैदल का भी रास्ता नहीं है कि बंदा पैदल भी आ सके। तो लिहाजा इसको गवर्नमेंट को कहेंगे ये इसका कोई हल निकाले, ये बहुत मुश्किल हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे वो शहरी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि सिर्फ ये एक रिक्शा वाले नहीं बल्कि यहाँ से गुजरने वाली हर जो है सवार, पैदल सवार, मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी सवार जो भी है उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है। उसका पानी की गंदे पानी, तो लिहाजा इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। जी, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची मुतहरिक हो गई। जहांगीर रोड की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। रोड के एक हिस्से का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। रोड पर मौजूद गटरों पर फाइबर के ढक्कन लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। और जी बिल्कुल, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की अहम तरीन सड़क जहांगीर रोड पर, जो कई अरसे से तबाही का शिकार थी, जिसका मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस लिया था। वफाक के जेर इंतजाम इस सड़क को बल्दिया उतरा कराची ने 23 करोड़ की लागत से बनाने का फैसला जो है वो किया था, जिस पर कई माह से जो है वो तरक्याती काम जो है वो जारी है। जहांगीर रोड के एक ट्रैक का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इस सड़क को बनाने से कभी यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाने से कभी जो है यहाँ का सीवरेज का दरहम बरहम निजाम जो है दुरुस्त किया गया है। ताहम इसके साथ साथ गटर के ढक्कन चोरी होने की शिकायत जो है मुख्तलिफ मकामात से मौसूल होती थी। तो इस सिलसिले में फाइबर के गटर के ढक्कन जो है कराची की मसरूफ तरीन सड़क पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। जहांगीर रोड के दूसरे ट्रैक का काम भी जो है जल्द शुरू होगा। ये अहम तरीन सड़क जो है वो तिनट्टी से गुरु बंदर और गुरु बंदर से लियाकताबाद की जानिब जो है वो जाती है, जिसका तरक्याती काम जो है वो जारी है। एक ट्रैक का काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जल्द अज जल्द जहांगीर रोड की तज़मीन और आराइश व तामीरात का काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। ये साल जो है कराची की बेहतरी के लिए खुशाइन साबित होगा। कराची वालों को सहूलियात फराहम कर हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी, हब पंपिंग स्टेशन की बिजली हंगामी बुनियादों पर बहाल कर दी गई है, जिसके बाद ज़िला गुरबी और केमाड़ी को पानी की फराहमी भी बहाल हो गई है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली की बंदिश के बायस पानी की सप्लाई मुतासर हुई थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एहसन अब्बासी से। एहसन बताइएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से हब पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई है। केमाड़ी और वेस्ट के इलाके मुतासर थे बिजली की बंदिश के बायस। जो शॉर्टफॉल आया तो उन तमाम इलाकों की जो पानी की सप्लाई है वो बहाल हो गई है। शॉर्टफॉल था और उस बिजली को भी हंगामी बुनियादों पर दूर किया गया है। अब्दुल कादिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वजह क्या बनी थी जो अचानक शॉर्टफॉल था। मुझे बताइएगा, बिजली बहाल हो गई, पानी सप्लाई? बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, कल केलेट की जानिब से हमारी जो हब पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे एक बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। हब पंपिंग स्टेशन से जो ज़िला गरबी और क्यामाड़ी उन दोनों अजला के अंदर पानी की फराहमी जो होती है वो हब डैम से होती है, हब पंपिंग स्टेशन से होती है। तो हब पंपिंग स्टेशन के जो बिजली है वो हब डैम फीडर्स जो है जो ज़ेर एहतमाम आता है केलेक्टर के, वहाँ पे एक बिजली का फॉल्ट आ गया था, जिसके बायस हमारी पंपिंग स्टेशन बंद हो गई थी। और उसके बाद केलेक्टर के इंतज़ामिया से वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम ने फौरी तौर पर रब्ता किया और उनको दरख्वास्त की कि माह रमज़ान के दौरान ये जो पानी के जो मसाइल हैं बिजली ना होने की वजह से वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, तो लिहाजा इस पर फौरी तौर पर जो है
आप अपना काम करके बिजली की बहाली करें। CEO वाटर कॉर्पोरेशन अहमद अली सिद्दीकी साहब की खुसूसी डायरेक्शन थी। उसके बाद क्या इंतजाम मैंने वहाँ की बिजली जो है मुतबादिल फीडर जो उनका था अलममताज़ फीडर्स, वहाँ से हब पंपिंग को बिजली की फराहमी शुरू कर दी, मगर उसके अंदर भी एक फ़ाल्ट आ गया था, केबल फ़ाल्ट, जिसकी वजह से दोनों फीडर्स ट्रिप हो गए थे उनके केबल फ़ाल्ट की वजह से, और हब पंपिंग स्टेशन का जो बिजली का जो लोड था वो ज़ीरो पे हो गया। पानी की किल्लत से महफूज रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर बिजली जो है वो बहाल कराई गई, और जो पानी की सप्लाई है वो तमाम उन इलाकों में जहाँ की आवाम को जो है वो पानी की किल्लत का सामना रहा, बिजली की बंदिश के बायस हब पंपिंग स्टेशन से वहाँ तमाम इलाकों में पानी पहुँचाना शुरू कर दिया गया है। जी नाजरीन, शहर में फल फरोशों की मुनाफाखोरी कम न हो सकी, सरकारी कीमतों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। कीमतों से मुतल्लिक तफसीलात बताएंगे रिमशा इस्माइल। रिमशा बताएगा। शहर में रमज़ानुल मुबारक के महीने में फलों के जो कीमतें हैं वो कम ना हो सकी। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त जो है 192 रुपये है, लेकिन जब मार्केट में देख रहे हैं तो मार्केट में जो है इसकी कीमत हम देख रहे हैं कि 250 रुपये तक दर्जन में जो है ये फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर हम गोल्डन सेब की बात कर लें तो गोल्डन सेब की कीमत में भी जो है सरकारी और बाजारी रेट में जो है फ़र्क है। गोल्डन सेब 374 रुपये के बजाय हम देख रहे हैं कि 450 से 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर हम पपीते की बात कर लें तो पपीता 201 रुपये है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये भी तकरीबन 250 से 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि किन्नू की बात कर लें तो 334 के बजाय ये भी तकरीबन 350 से 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि खरबूजे की बात कर लें तो ये भी 144 के बजाय तकरीबन जो है वो 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद की रेट में भी फ़र्क है, अमरूद 161 के बजाय तकरीबन 250 रुपये, जबकि चीकू 122 रुपये के बजाय जो है वो 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह तरबूज की बात कर लें तो तरबूज भी जो है वो 127 के बजाय तकरीबन 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदारों के मुताबिक जो है वो ट्रांसपोर्ट के अखराजात के साथ साथ दीगर अखराजात भी होते हैं, जिसके बायस जो है वो फल उन्हें जो है वो महंगे बेचने पड़ रहे हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक में चीनी की कीमत में कमी आ गई है। होलसेल मार्केट में गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान चीनी 3 रुपये फ़ी किलो सस्ती हो गई है। ताजरों के मुताबिक गन्ने की क्रशिंग जारी रहने के बायस चीनी की पैदावार बढ़ रही है, जिससे कीमत में कमी देखने में आई है। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताइएगा। के लिए अच्छी खबर यह है कि चीनी की कीमतों में होलसेल की सतह पर कमी वाक़ हुई है। हमने देखा था कि चीनी जो है वो तकरीबन रमज़ान के दूसरे अशरे में महंगी होनी शुरू हो गई थी, और होलसेल में जो सरकारी कीमत है 138 रुपये से बढ़ के 141 रुपये पर पहुँच गई थी, लेकिन अब वापस से 138 रुपये पर आ गई है। इस वक्त मैं जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ, जो हमारे साथ ताजिर हैं मोहम्मद हसन खान। इनसे जानते हैं कि चीनी की कीमतों में कमी की बुनियादी वजह क्या सामने आई है, क्या वजूहत हैं हसन साहब चीनी जो सस्ती हुई है? असल में चीनी की इस वक्त जो है पैदावार है वो सालाना ये पैदावार आती है, एक साल में कटती है, तकरीबन 4 महीने चलती है ना। तो इस वक्त गन्ना जो है ना वो वाफर मकदार में शुगर मिलों को मिल रहा है, और उसका रेट ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दे रहे हैं, अंडर 500 ही दे रहे हैं। वो चीनी हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो चीनी पड़ती है इनको 84 रुपये 85 रुपये, प्लस सेल टैक्स लगा लें उस पर 15, जी हाँ 17% सेल टैक्स लगा लें उस पर, तो वो चल जाके 100 रुपये की पड़ जाएगी मिलर को। अब वो इसमें एक मिलर को आप कितना बेनिफिट देंगे भाई? क्या 40 रुपये का मार्जिन देंगे उसको? हर केजी 30 रुपये का मार्जिन देंगे। और भी तो बाहर से इंपोर्ट होकर दाल चीज़ें बिक रही हैं, दालें बिक रही हैं। इनका ये कहना है कि इस वक्त जो चीनी सस्ती हुई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि तलब भी ज़्यादा है, लेकिन तलब से ज़्यादा जो है वो पैदावार भी है। चूँकि क्रशिंग का सीज़न होता है तो क्रशिंग के बाद जो है वो इस वक्त पैदावार ज़्यादा है, जिसकी वजह से चीनी कीमतों में कमी वाक़ हुई है। नाजरीन, ईद उल फितर की आमद मर्द और ख़वातीन सैलून सेंटर्स और ब्यूटी पार्लर्स का रुख करने लगे। तिबई माहिरीन ने इस मौका पर एहतियात की हिदायत कर दी है। डॉक्टर सुमैया जमाल का कहना है कि ख़वातीन ईद के मौका पर तेज़ मेहंदी ना लगवाएं, रंग गोरा करने वाली तेज़ क्रीमों से भी बचा जाए। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रिंद से जानते हैं। इब्राहिम बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल फितर करीब है और लड़कियां और ख़वातीन अपना रंग गोरा करने के चक्कर में मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स में अपनी बुकिंग भी करा रही हैं, और रश बढ़ने का भी इम्कान है। मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स में कोई तेज़ मेहंदी लगवाने जा रहा है, तो कोई जो है वो फेशियल और ब्यूटी पार्लर का रुख करके दीगर जो है वो खूबसूरती के अंदाज जो है अपनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो है जल्दी इमराज भी बढ़ने का ख़तरा पैदा हो जाता है, क्योंकि शर्त या गोरा कलर करने वाली जो क्रीम है उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में, जहाँ पे इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमैया जमाल साहिबा। उनसे पूछेंगे कि कितना नुकसान हो सकते हैं इस हवाले से। मैडम बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगी रंग गोरा करने के चक्कर में ख़वातीन और लड़कियाँ हैं, ईद करीब है, क्या पैगाम देंगी?
जी, रंग गोरा करने के हवाले से यह है कि हर साल होता यह है कि जो ख़वातीन ब्यूटी पार्लर जाती हैं उमूमन होता यह है कि रंग गोरा करने के बजाय कभी कभी उल्टा काम भी हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले जब वो ब्लीच या फेशियल्स वगैरह कुछ लेती हैं तो उससे शदीद रिएक्शंस भी हो जाते हैं और कभी कभी पेशेंट बहुत शदीद ब्लिस्टरिंग यानी जो छाले पड़ जाना या रेड लाल निशान आ जाना एलर्जी की वजह से उसके के साथ आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा ने तफसीली बताया। माहिर इमराज जिल्द हैं जिनका कहना है कि ख़वातीन और मर्दों को ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर मर्द भी कोई सैलून सेंटर जाते हैं तो मियारी क्रीम इस्तेमाल करें और इसी तरह अगर ख़वातीन भी ब्यूटी पार्लर जाती हैं वो भी मियारी क्रीम इस्तेमाल करें और जो गोरा रंग करने वाली शर्तियाँ जो क्रीमें हैं वो से बराए नाम हैं। फ़ौरी तौर पे तो उनका असर होता है लेकिन बाद में नुकसान देते हैं, तो उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे एहतियाती तदाबीर अपनाएं। तारीखी गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट संभलने लगी। 100 इंडेक्स में 10,620 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,46,776 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। तारीखी गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट संभलने लगी। 100 इंडेक्स में 10,620 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,46,876 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। नाजरीन, ईद उल फितर करीब आते ही तैयारियों का सिलसिला तेज़ हो गया। ईदी और तहाइफ के लिए शहरियों ने गिफ्ट सेंटर्स का रुख कर लिया। दुकानदारों का कहना है कि रमज़ान के दूसरे अशरे से ही गिफ्ट बॉक्स और दीगर अशिया की मांग में इजाफा हो जाता है। लोग इफ्तार के बाद अपने प्यारों को ईदी भेजने के लिए खसूसी बॉक्स तैयार करवाते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल बताएगा। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है, का कुछ दिन में ही जो है वो आगाज होने वाला है और ऐसे में ईद की तैयारियां भी जो है वो जोरों शोर से जारी हैं। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं एक शॉप पर जहां पर मेरे कैमरा में नजरान आपको दिखाते चले तो ईद की मुनासबत से यहाँ पर जो है वो खूबसूरत बास्केट्स तैयार किए गए हैं जो कि फैमिलीज जो है वो अपने आबाओ अजदाद में यहाँ पर जो आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी जो इनके प्यारे रहते हैं उनको तकसीम करते हैं। इसी तरह ये भी बास्केट जो है वो आप देख सकते हैं कि ईद की मुनासबत से तैयार की गई है। साथ ही साथ हम अंदर आपको इस दुकान में लेते चले तो ईद की मुनासबत से जो यहाँ पे बास्केट्स तो मौजूद ही है और काफ़ी अच्छी वैरायटी में जो है यहाँ पर वाफिर मकदार में बास्केट्स मौजूद है। लेकिन अब जो है वो दुकानदारों का कहना है कि एक्रेलिक बॉक्सेस जो है वो उनकी मांग में इस साल ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो है वो दुकानदार मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। भाई हमें ये बताइएगा, ईद उल फितर की आमद है और आखिरी माशरे का आगाज होने ही वाला है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि ईद की तैयारियों के लोग बास्केट्स तैयार करवाते हैं, एक्रेलिक बॉक्सेस का भी वो करते हैं, तो कितने में तैयार हो जाती हैं और क्या ये सिलसिला तेज हो गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि आखिरी अशरा लगने वाला है तो ईद की आमद की खुशी में लोग बहुत एक बास्केट से ज़्यादा जो है पीवीसी बॉक्स चल रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पे जो है वो पीवीसी बॉक्स है ये वाला। अब बास्केटें भी जा रही हैं, सबसे पहले ऊपर थी बास्केटें थी, अब जो है पीवीसी बॉक्स आ गया है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि देखा हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, उनका यही कहना है कि रश में जो है वो अफ्तार के बाद से इजाफा हो जाता है। तो ऐसे में जो उनका यही कहना है कि अब बास्केट से ज़्यादा जो है वो एक्रेलिक बॉक्सेस की मांग में इजाफा होता जा रहा है। उनका यही कहना है कि 1500 रुपये से जो है वो बास्केट से तैयारी का सिलसिला शुरू होता है और आखिरी अशरे के दौरान जो है अब उसकी तैयारी के मराहिल में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना